Jai Hind warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए वे सबके सब लाइव जुड़ना स्टार्ट हो जाइए। एक बार लाइक और शेयर जो है भाई सेशन को सबके सब अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए। जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलते हैं AI बेस्ड लर्निंग, हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके आप लाइव बैचेस जो हमारे चल रहे हैं डिफेंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस जो है आप कर सकते हैं एम्बाइब की एप्लीकेशन के ऊपर। चलिए भाई सबके सब जो है लाइव आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो है आपका सेशन है, 1 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले भाई वॉरियर्स क्या करेंगे, हम करते हैं रोज रिवीजन। जो आपकी पुरानी वाली क्लास हुई थी उसका रिवीजन करेंगे और देखेंगे किस किस को जो है क्वेश्चंस आते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबके सब एक बार भाई लाइक और शेयर सेशन कर दीजिए भाई, शाबाश। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है होना चाहिए सेशन में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉर्पोरेशन इंडिया रिसेंटली अग्रीड टू ट्रेन द वुमेन सोल्जर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ब्लॉक इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन या पीस कीपिंग ऑपरेशंस। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। आसियान, बिम्स्टेक, ब्रिक्स या फिर सार्क। हाँ जी, शाबाश भाई, सबके सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है आपको ध्यान रखना है। इनको जो है बेसिकली भारत जो है ट्रेन करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना रिसेंटली लॉन्च्ड 3 एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट हैज बीन यूज्ड फॉर दिस मिशन। को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सोयूज स्पेसक्राफ्ट, शेंजाओ 16 स्पेसक्राफ्ट, शेंजाओ 23 स्पेसक्राफ्ट, डोंगफैंग होंग स्पेसक्राफ्ट। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन। बिल्कुल सही आपको दिख रहा है। शिंजाओ 16 स्पेसक्राफ्ट जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। Which of the following state government recently launched a new program called मो घरा। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। जल्दी जल्दी सबके सब बताएंगे भाई। मो घरा जो है एक क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग प्रोग्राम है, जिससे कि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, कच्चे घर में रह रहे हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा पक्के घर में, पक्का वंश में। कौन सी स्टेट ने जो है इसको लॉन्च किया है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। चलिए भाई जल्दी जल्दी, शाबाश एवरीवन। बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज करेक्ट। उड़ीसा ने जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन आने से पहले भाई आप लोगों का जो बैच है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अचीव CDS एंड CAPF 2023 का बैच 8 मई से स्टार्ट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर जो है वॉरियर्स इसको डाउनलोड करके आप लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन रिवीजन का करेंगे, सबको आना चाहिए वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है।
Which of the following state UT got its first fully fledged zoo named Jambu in a naturally green landscape? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अचीव्ड 100% हाउस होल्ड कवरेज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज थ्रू प्रधानमंत्री जन धन योजना? ये आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सबके सब, शाबाश। तेलंगाना, गोवा, केरला या फिर आंध्र प्रदेश? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी, बिल्कुल ध्यान रखना है सबको, तेलंगाना जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली नेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर एज महाराष्ट्र स्माइल एम्बेसडर अंडर द स्टेट स्वच्छ मुख अभियान? ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर हार्दिक पांड्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है स्माइल एम्बेसडर रहेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर स्वच्छ मुख अभियान। तो वॉरियर्स ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चंस। अब जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 जून के करंट अफेयर्स और देखेंगे कहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उससे पहले भाई सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दीजिए, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भाई फर्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको। वर्ल्ड वर्स्ट एनिमल डिजीज इज किलिंग फ्रॉग्स वर्ल्ड वाइड, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कैटेगरी की जो है ये न्यूज़ है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा सबके सब। फॉर द past 40 years, a devastating fungal disease has been ravaging frogs population around the world, wiping out 9 species. ये आपको ध्यान रखना है। Unlike global COVID-19 pandemic, you may not even be aware about the पेंजूटिक जो एक पेंडेमिक है इन एनिमल वर्ल्ड, येट इट इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजीज। सबसे ज्यादा किस चीज को इसने इफेक्ट किया है? फ्रॉग्स को जो है वर्ल्ड वाइड में इस डिजीज ने इफेक्ट किया है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, जो वर्ल्ड वाइड फ्रॉग की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, स्पीशीज वाइप आउट हो चुकी है, किस डिजीज की वजह से जो वो हो रहा है? पेंजूटिक जो है आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है। Chytridiomycosis. Chytridiomycosis is an infectious disease that infect amphibians, especially frogs, worldwide. It is caused by either two species of amphibian, that is chytrid fungus. They are called Batrachotryum dendrobatidis. उसके साथ साथ इसको बोलते हैं Batrachotrydium सेलमेंड्रियोवोरेंस। अब ये क्या है? एक तरह से पूरी डिजीज़ है, ये नाम आपको ध्यान इतने रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा जो है इसको फंगस इन्फेक्ट करता है, दैट इज़ काइट्रिडिड्स फंगस जो है इसको इफेक्ट करता है। साथ ही साथ इसको जो है काइट्रिडियोमाइकोसिस बोला जाता है, और जो एक प्रॉपर इसकी जो पेंडेमिक टर्म है दैट इज़ पेंजूटिक। मतलब ये जो है एनिमल वर्ल्ड, जू का मतलब होता है जूलॉजी, जब हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में जो है ये टर्म यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी स्पीशीज़ हो रही है? फ्रॉग जो है सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहे हैं। इट इज़ द इमर्जिंग डिजीज दैट इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग एम्फीबियन पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। द डिजीज हैज़ कॉज द डिक्लाइन और कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ओवर 200 स्पीशीज ऑफ फ्रॉग एंड अदर एम्फीबियंस। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये डेडली डिजीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई कंप्लीट एक्सटिंक्शन हो चुका है 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ का।
अब ये अर्थ में बची ही नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज़, उसके साथ साथ कैसे ये इफेक्ट करता है काइट्रेटिस फंगस फ्रॉग में, ये भी पता होना चाहिए आपको। Chytitis fungus is a waterborne fungus that are dispersed into the environment in order to search for a new host. The fungus travels through water sources until it finds a new host and enters through the skin. Chytrid fungus infects frog by reproducing in their skin. अब skin में जो है reproduce करता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा harm पहुंचता है. The single cell fungus enters the skin cell, multiplies and then breaks back out onto the surface of the animal. This damage to the skin affects the frog's ability to balance water and salt levels and eventually leads to the death if infection levels are high enough. तो आप देख सकते हो स्किन में जो है ये इफेक्ट करता है, और ऑब्वियसली स्किन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फ्रॉग का, जिसकी वजह से जो है अपना क्या कर सकता है, वाटर एंड सॉल्ट लेवल वो बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। ध्यान रखना है सबको, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 22nd समिट ऑफ द एससीओ काउंसिल्स ऑफ हेड, ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर जो है ये होस्ट करी जाएगी। इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ हेड स्टेट ऑन जुलाई 4, 2023। तो जुलाई 4 को जो है ये मीटिंग यहाँ पे होस्ट करी जाएगी एससीओ हेड की, ये आपको ध्यान रखना है। Ministry of External Affairs on Tuesday announced that the 22nd summit of SCO will be held in virtual format. तो virtual format में मतलब जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये हेल्ड करी जाएगी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22nd जो SCO हेड की समिट है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, आपको भारत ध्यान में रखना है। SCO मेंबर स्टेट्स की बात करी जाए, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द समिट. In addition, Iran, Belarus and Mongolia have been invited as the observer state. As per SCO tradition, Turkmenistan has also been invited as the guest of the chair. तो आपको ध्यान इन तीन कंट्रीज का भी रखना है कि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को जो है एज ऑब्जर्वर स्टेट जो है बुलाया गया है मीटिंग में। Heads of the two SCO bodies, the Secretariat and SCO RATS, Regional Anti-Terrorist Structure, will also be present. The MEA said heads of 6 international and regional organizations have also been invited to the सबमिट। ये पूरी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किस किसको इनवाइट किया गया है, ठीक है, क्या क्या मेन एजेंडा रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि होस्ट कौन करेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया होस्ट करेगा। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जर्वर स्टेटस में कौन कौन जो है जिसको बुलाया गया। ईरान आपको ध्यान रखना है, बेलारूस आपको ध्यान रखना है, और मंगोलिया जो आपको ध्यान में रखना है। थीम की बात करी जाए, द थीम ऑफ समिट इज टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एससीओ का इस बार जो एससीओ स्टेट हेड है जिनकी मीटिंग हो रही है भारत में, उसका थीम क्या है, टूवर्ड्स दी सिक्योर एससीओ। सिक्योर का मतलब है वॉज कॉइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी एट 2018 एससीओ समिट एंड स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार सिक्योर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड, उसके साथ साथ सी से आपको ध्यान रखना है कनेक्टिविटी, यू से ध्यान रखना है यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जहां पे भी हमारे मोदी साहब जाते हैं वो एक्रोनिम जो है हमेशा दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बार का जो थीम है टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, मतलब एससीओ की जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमी, आपस में जो वो ट्रेड कर रहे हैं उनके बीच कनेक्टिविटी कैसी है, यूनिटी कैसी है इन कंट्रीज के बीच, एक दूसरे की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कितना रिस्पेक्ट है, एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स क्या क्या कदम उठा रहे हैं, इन पूरों को जो है फोकस करके ये थीम रखा गया है। तो ये थीम जो है आपको ध्यान में रखना है। अबाउट एससीओ सबको मालूम होगा, एससीओ वॉज फाउंडेड एट समिट एंड शंघाई इन 2001 बाई प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan. India and Pakistan became its member in 2017. SCO is an influential economic and security bloc and has emerged as one of the largest trans-regional international organization. SCO has two permanent bodies, SCO Secretariat in Beijing, Executive Committee of Regional Anti-Terrorist Structures, RATS, that is in Tashkent. Regional anti-terrorist structure serves to promote cooperation of member states against terrorism, separatism and extremism. The official working languages Chinese and Russian. तो working language जो है आपको प्लीज़ ये भी ध्यान रहनी चाहिए, that is Chinese and Russian जो है इनकी ऑफिशियली क्या है,
वर्किंग लैंग्वेज है। और जो साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि क्या काम करते हैं इनके जो रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल, वो काम क्या करते हैं, कोऑपरेशन जो है उसके टुवर्ड्स मेंबर स्टेट के टुवर्ड्स फोकस करते हैं, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स जो है उनके टुवर्ड्स जो है ये काम करते हैं। थीम आपको ध्यान होना चाहिए, टुवर्ड्स अ सिक्योर एसईओ, सिक्योर की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंट। कहाँ पे ये हेड की मीटिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज करी जा रही है, होस्ट करी जा रही है, भारत में जो है इसको होस्ट करा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, चलिए भाई इसको भी न्यूज को ध्यान रखना है सबने। ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड्स 2023 जो है दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 अंडर सेफ्टी एक्सीलेंस कैटेगरी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंप्रूव वर्कप्लेस सेफ्टी इन द ईयर 2022 to 2023. 21st Green Tech Safety Award 2023 organized by Green Tech Foundation recognizes and honors the outstanding organizations that are taking responsibility for defining a commercial future by adding value through excellence in fire safety, health and security management for corporate citizenship, transparent accountability, life cycle stewardship, strategic sustainability and conducting fair business in disciplined manner that delivers a shared future for all stakeholders through commitment, dedication with goal of zero injuries. तो ये आपको थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जो है किसको दिया गया है, RINL को जो है ये अवार्ड दिया गया है। कुछ मेजर्स है जिसके ऊपर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाता है, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, लाइफ स्टाइल स्टीवरशिप के ऊपर ध्यान रखा जाता है। ये पूरे एडिशनल पॉइंट्स है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर बाई चांस एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इंडिया लीड एज द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन इंडिया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। India has taken the lead as the largest source market for tourism in Sri Lanka with a staggering 20,971 tourist arrival in the month of May. According to the 28% of the tourist total arrival, according to Sri Lanka Tourist Department Authority, the island nation has witnessed an improvement of off-season tourism with total of 75,000 tourists visiting the country by 28th May. तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है एक तरह से लीडिंग है, लीड है लार्जेस्ट सोर्स मार्केट का टूरिज्म में। अगर देखा जाए श्रीलंका में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारतीय ही जो है घूमने जाते हैं। एम्बाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड ज़रूर करिए। AI बेस्ड लर्निंग के लिए, लाइव बैचेस ज्वाइन करने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पे रेगुलर आपके साथ जो है क्विजेज शेयर करे जाते हैं, क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक्स के साथ साथ PDF भी आपके साथ वहाँ पर शेयर करी जाती है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू एक्सोप्लैनेट विद मास 13 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर यूजिंग द इंडिजिनसली बिल्ट पारस टेलीस्कोप। प्लीज इसको ध्यान जरूर रखिएगा, साइंस एंड टेक की न्यूज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। Recently, scientists team discovered a new exoplanet with 13 times mass than of Jupiter using the indigenously built पारस टेलीस्कोप को यूज करके जो है उन्होंने इस प्लैनेट की खोज करी है। It is a new Jupiter-sized exoplanet with the highest density known till this date and a mass 13 times that of Jupiter. तो Jupiter से जो है ये 13 गुना एक तरह से मास इसका ज़्यादा है, और exoplanet जो है इसको डिस्कवर किया गया है। The newly discovered exoplanet was found around the star called, ये आपका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतना ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, TOI 14603 and HD 24513. NASA's Transition Exoplanet Survey satellite initially declared T01 या I4603 as a possible candidate to host secondary body of unknown nature. तो उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक बॉडी को भी ये जो है कर सकता है होस्ट, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ध्यान रखना है इसका मास कितना है, 13 टाइम्स है जुपिटर से। किस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है, पारस टेलीस्कोप से इसको डिस्कवर किया गया है। पारस टेलीस्कोप PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ
Paras was commissioned at the Mount Abu 1.2 meters telescope in India 2012 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई रिसर्च स्पेक्ट्रोग्राफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। डेटा ऑब्टेन एज पार्ट ऑफ पोस्ट कमिश्निंग टेस्ट विद पारस शो वेलोसिटी प्रेसिशन better than 2 meter per second over a period of several months to years to bright RV standard stars. तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। The exoplanet is any planet beyond solar system. Most orbits other stars, but free floating exoplanets called rogue planets orbit the galactic center and are untethered to any star. तो ये डेफिनेशन है आपकी एक्सोप्लैनेट की। जो एक्सोप्लैनेट करता है, जिसको डिस्कवर, उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। बेसिकली जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर होता है, जो ऑर्बिट कर सकता है दूसरे स्टार्स को। और कई जो होते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, जिनको रोग प्लैनेट्स भी बोला जाता है, वो गैलेक्टिक सेंटर को जो है बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दी वॉक फ्री फाउंडेशन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, 50 million people are living in conditions of modern slavery. 25% rise over 5 years. 50 million people were living in conditions of modern slavery of any given day in 2021. तो आपको बस ध्यान रखना है कितने लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। इस सर्वे के हिसाब से 50 million people are living in modern slavery. The practice has become more prevalent over last 5 years due to the climate change, armed conflict, weak governance and COVID-19. G20 nations account for more than half of the people living in modern slavery because their trade operations, global supply chain allow the human right abuses. G2023 index is significant as India holds G20 presidency this year with a focus on sustainable development and climate change mitigation. तो इस बार जो है भारत के पास बेसिकली जो है इसकी ओनरशिप है, होस्ट भारत है G20 का। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, 50 मिलियन पीपल जो है G20 नेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको, जो कि मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूज़ होता है, जिस तरीके का बिजनेस ट्रेड ऑपरेशन होता है वो जो एक तरीके से क्या है हमारा स्लेवरी को जो है प्रमोट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो भाई मॉडर्न स्लेवरी होता क्या है। It refers to the situation exploitation in the persons cannot refuse to leave because of threat, violence, coercion and deception. It manifests a forced labor, child labor, forced marriage, debt, bondage, commercial sex exploitation, human trafficking etc. तो अब देखो भाई अगर ये चीज़ें किसी भी कंट्री में अगर हो रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि वहाँ पे क्या है, मॉडर्न स्लेवरी है। भारत के अंदर भी ये सब चीज़ें मोस्टली होती ही है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स देखेंगे। इट इज असेसमेंट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी कंडीशन इन 160 कंट्रीज। द डेटा, इट यूजेस डेटा रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक्सेट्रा। द इंडेक्स प्रोवाइड रैंकिंग अक्रॉस 3 पैरामीटर्स या 3 डायमेंशन, साइज ऑफ प्रॉब्लम, प्रेवलेंस कितनी है उसकी, गवर्नमेंट का कैसा रिस्पॉन्स है, वल्नरेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनइक्वालिटी कितनी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 50 मिलियन से ज़्यादा पीपल जो है बेसिकली मॉडर्न स्लेवरी में ही रह रहे हैं, ना जानते हुए भी एक तरह से वो जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड में स्लेव्स है। अब वॉरियर्स बढ़ेंगे फैक्ट बुक की तरफ, डिटेल में देखेंगे फैक्ट बुक को भी। वन लाइनर्स आपके जो है एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज टू बी नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कि बांद्रा और वर्सोवा का सी ब्रिज है उसको किस के नाम पे रखा गया है, वीर सावरकर के नाम पे उनका नाम रखा जाएगा। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस दैट बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई विल बी नेम्ड एज स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा संगरी सेतु। ही ऑल्सो सेड दैट ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रेवरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, द स्वतंत्रता वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार विल ऑल्सो बी गिवन फॉर इनक्रेडिबल ब्रेवरी डीड्स इन दी स्टेट। तो अवार्ड भी जो है इनके नाम पे दिए जाएंगे, प्लस जो बांद्रा वर्सोवा का सी ब्रिज है उसका नाम भी जो है चेंज करके वीर सावरकर जी के नाम पे रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट बुक है, तैयब अर्डगुन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। पहले भी हम कर चुके हैं, ध्यान रखना है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है 80% के ऊपर आपके एग्जाम में पूछे जाने के कि प्रेसिडेंट जो है री इलेक्ट कौन किया गया है। अर्डगन साहब को जो है री इलेक्ट किया गया है, ध्यान रखना है। तुर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्डगन हैज emerged victorious in the recent re-election following a tense runoff according to unofficial data from the state-run
अनाडोलू एजेंसी एंड कंट्रीज सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल। तो पहले भी इसको कवर कर चुके हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर फेलिंग टू सिक्योर मोर देन 50% ऑफ वोट required for outright win its first round held in 14, Erdogan received 52% of votes in the second round on Monday, beating the rival Kemal Kılıçdaroğlu who won 47% वोट। तो इन्होंने जो है कितने, ये भी आपको ध्यान रखना, 52.14% जो है वोट्स हासिल करे हैं। और इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, रिसेप तय्यिप अर्डगन। ये जो है तुर्की के प्रेसिडेंट री इलेक्ट करे गए हैं। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है सबका फेवरेट टाइम, जो कि है क्लास का रिवीजन। तो सबके सब एक बार क्लास के रिवीजन में जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर्स बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू एन रीसेंट स्टडी वर्ल्ड वर्स्ट एनिमल डिजीज कॉल्ड Chytridiomycosis is killing frogs worldwide. This disease is mainly caused by which of the following? चलिए भाई, आपको बस बताना है काइट्रीडियोमाइकोसिस क्या है। ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगस डिजीज है, या फिर प्रोटोजोन डिजीज है। बिल्कुल सही आंसर है सबका, इट इज बेसिकली अ फंगस डिजीज। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए भाई, आ गया उसी तरीके का क्वेश्चन। एससीओ जो है हम जुलाई में होस्ट करेंगे, हेड ऑफ स्टेट मीटिंग एससीओ की भारत होस्ट करेगा। कौन सी कंट्री जो है इसमें इनवाइटेड नहीं है? 3 कंट्रीज जो है इनमें इनवाइटेड है एज अ ऑब्जर्वर। एक कंट्री जो है इनवाइटेड नहीं है, उसका नाम आपको बताना है, कतर, ईरान, बेलारूस या फिर मंगोलिया। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, कतर भाई इसमें इनवाइटेड नहीं है, बाकी 3 कंट्रीज एज अ ऑब्जर्वर स्टेट जो है इनवाइटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए भाई, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड अंडर 2023 अंडर सेफ्टी एक्सीलेंस कैटेगरी आपको बताना है किसको मिला है। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। CIL कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, या फिर एयर इंडिया। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, बी आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया हैज रिसेंटली टेकन द लीड एज द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सही है, श्रीलंका जो है आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा भारत की टूरिज्म रहा है, तो वहाँ पे जो है हमारी कंट्री लीड कर रही है उनको टूरिज्म प्रोवाइड करवाने में। सैटरडे वार्ता वॉरियर्स 3 जून को दोपहर 12 बजे जुड़ना ना भूलें एम्बाई अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पे हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जहाँ पे कोई भी डाउट जो है आप इनसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। Recently, the scientist team discovered a new exoplanet called T014603 or HD241534 with a mass 13 times that of Jupiter by using which of the following indigenously built telescope? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, पारस टेलीस्कोप से जो है इसको खोजा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का वॉरियर्स। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 50 मिलियन पीपल आर लिविंग इन कंडीशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब सही आंसर क्या होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वॉक फ्री फाउंडेशन जो है इन्होंने इसको रिलीज किया है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने भाई थोड़ा सा लेट अगर क्लास ज्वाइन करी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर लगाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच आपका वहाँ पे लाइव मौजूद है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लगा सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में जो है वॉरियर्स आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, बुक्स आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहाँ पे आप लोगों के लिए है। टेलीग्राम पे आपको मिलती है पीडीएफ प्लस क्लासेस के लिंक्स एंड वहाँ पे आपको मिलता है क्विज़, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। उसके अलावा 3 जून को दोपहर 12 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे साथ सैटरडे वार्ता में, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, और कुछ भी अगर आपको पर्सनल डाउट भी है किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आपको जो है वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। Keep imbibing.